हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आप भी गेम खेलना पसंद करते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना है, लेकिन क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट पे आपको बहुत सारे डिफरेंट गेमिंग लैपटॉप्स दिख रहे होंगे, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आपको कौन सा गेमिंग लैपटॉप लेना है, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें देखनी है और आप अपने लिए कैसे एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप ले सकते हैं। तो अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना है तो मैं विंडोज़ के लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मैक लोगे तो आपके बहुत सारे पैसे भी फंस जाएंगे और उसमें आप अच्छे से गेमिंग कर नहीं पाओगे, लिमिटेड ही गेमिंग होती है। तो फिर अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है तो हम लोग विंडोज़ के लैपटॉप की यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग को विंडोज़ का लैपटॉप लेना है। सबसे पहले जो मेन एलिमेंट होता है हम लोग के प्रोसेसिंग पावर के लिए वो होता है अपना प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर में इस टाइम पे दो मेन प्लेयर्स हैं हम लोग के। पहला हो गया इंटेल और दूसरा हो गया AMD। ठीक है, और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इंटेल लेना है या AMD लेना है। एक टाइम हुआ करता था जब इंटेल किंग था अपने इस फील्ड का, लेकिन आज के टाइम आप कोई भी प्रोसेसर ले सकते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी रखते हैं और दोनों ही में आपको अच्छी प्रोसेसिंग पावर मिल जाएगी। जो राइजन का है उसमें 4 सीरीज़ आपको मिलेंगी, R3, R5, R7 और R9। और वहीं अगर आप इंटेल का लेंगे तो वहाँ पे भी आपको सिमिलर स्ट्रेटजी दिखेगी नेमिंग, i3, i5, i7 और i9। ठीक है, और अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है तो बेसिकली आप पहले R3 जो राइजन का है और i3 तो आप बिल्कुल ही अपना हटा दीजिए, क्योंकि उस पर प्रॉपर गेमिंग नहीं होती है। आपके डे टू डे काम वो कर देंगे, लेकिन गेमिंग के लिए वो नहीं मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग को R5 और i5 पे जाना है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए। तो फिर जैसे अभी जो जनरेशन चल रहा है उसके हिसाब से फिर हम लोग को देखना है। जैसे इंटेल का इस टाइम पे 12th जनरेशन चल रहा है, तो हम लोग को कोशिश करना है कि हम लोग 12th जनरेशन का ही प्रोसेसर लें। लेकिन बाई चांस अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 11th जनरेशन का भी प्रोसेसर आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक जनरेशन पीछे तक तो जा सकते हैं आप, लेकिन उससे पीछे मत जाइए। और वहीं आप अगर राइजन का भी ख़रीद रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि राइजन 5 का 5800H सीरीज़ का प्रोसेसर तो आप खरीदिए ही। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको ठीक ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। फिर जैसे आप अगर कोई भी प्रोसेसर खरीदते हैं ना, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा जैसे इंटेल i5 12600H। तो इसमें जो 12 है वो आपका बेसिकली जनरेशन है। ठीक है, और जो लास्ट में आपको H देखने को मिलता है वो आपको दिखा रहा है कि ये हाई पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि H सीरीज़ का ही प्रोसेसर लेना है अगर आपको गेमिंग करनी है। बहुत सारे में लास्ट में U भी लिखा होगा, तो उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो लो पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर होता है। आपको बैटरी बैकअप वगैरह तो अच्छा प्रोवाइड करेगा, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है, वो आपको परफॉर्मेंस उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करता है। तो लास्ट में आप ध्यान देना कि H सीरीज़ का प्रोसेसर हो, वो ठीक है हाई पावर कंज्यूम करेगा लेकिन आपको बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करके देगा। और जो आपको बीच में दिखता है कहीं पे लिखा हुआ 12600, 700, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितना बड़ा नंबर वो हमको जाना उतना ही बेटर हमको वो प्रोसेसिंग पावर निकाल के देगा। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं क्लॉक स्पीड की। तो आपका जैसे कुछ भी बजट है, आपको जब भी लैपटॉप देखने हैं तो सिंपल फंडा है, हायर इज़ बेटर। जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना बेटर उसका परफॉर्मेंस होगा। और जैसे कोर्स की बात करें तो जो 4 कोर लैपटॉप होते हैं वो नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो हम लोग को 4 कोर का नहीं लेना है, एटलीस्ट 6 कोर पर तो जाना ही है। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग एटलीस्ट 8 कोर का प्रोसेसर लें, वो ढंग की आपको प्रोसेसिंग पावर निकाल के देगा। और जितने भी हाई एंड गेम्स हैं आप 8 कोर का प्रोसेसर होगा उसमें अच्छे से खेल पाएंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट 8 कोर का प्रोसेसर तो लें ही। ये अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे मेन एलिमेंट की, जो कि है अपना GPU। तो जो ग्राफिक कार्ड होता है ना हम लोग का, वो 2 टाइप का आता है। पहला तो इंटीग्रेटेड होता है और दूसरा होता है हम लोग का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है, वो तो आता है हम लोग का हर एक किसी के साथ। जैसे आप इंटेल का कोई भी प्रोसेसर खरीदेंगे ना तो इंटेल का Iris Xe आपको उसमें मिल जाएगा, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है अच्छे गेम खेलने के लिए। जैसे अगर आपको हाई एंड गेम्स खेलने हैं ना तो वो आपको अच्छे से रन नहीं करेगा, तो हम लोग को डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ही लेना पड़ता है। और इस टाइम पे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के मामले में NVIDIA हम लोग का किंग है। हम लोग को NVIDIA के ग्राफिक कार्ड खरीदने हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बेसिक RTX 3050 पर तो जाएं। GTX सीरीज़ के भी आते हैं 1650, 60,
लेकिन उसमें आप हाई एंड गेम्स को अच्छे से नहीं खेल पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपका अगर बजट बहुत लो है तो आप उनमें जा सकते हैं GTX के, लेकिन आप RTX 3050 तो एटलीस्ट लें ही मिनिमम। फिर उसके बाद अगर आपका बजट हाई है तो आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं, 3060 70 बहुत हाई बजट है तो 4080 आप लीजिए, गेम का मज़ा लीजिए i9 डाल के। लेकिन आपका अगर बजट कम है तो 3050 से आप स्टार्ट करिए, उसको लीजिए एटलीस्ट। उससे आपको ठीक ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी और आपके सारे गेम्स स्मूथली रन कर जाएंगे। अगर बात करें हम लोग रैम की, तो इस टाइम पे आपको 16 GB रैम तो मैं कहता हूँ मैंडेटरी है। कोई भी अगर आप हाई एंड गेम खेल रहे हैं तो आपको 16 GB रैम से ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। 2018-19 का टाइम ख़त्म हो गया जब 8 GB रैम भी सफिशिएंट हुआ करती थी कोई भी गेम खेलने के लिए, लेकिन इस टाइम पे आपको 16 GB रैम तो लेनी ही चाहिए। आप कोशिश करना DDR4 रैम तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आपको DDR5 रैम मिल जाए ना तो वो और भी बेटर है, लेकिन आपको नहीं मिल रही तो 4 से भी आप काम चला लेंगे, ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका बजट कम है तो आप 8 GB रैम अभी ले सकते हैं, लेकिन आप इतना मान के चलिए आपको फ्यूचर में वो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा और 16 GB की रैम आपको बाद में लेनी पड़ेगी। और अगर स्टोरेज की बात करें तो वही जैसे 8 GB रैम का ज़माना चला गया है तो अब HDD का भी ज़माना जा चुका है। आपको SSD में ही लेना चाहिए। SSD लेंगे तो जो एप्लीकेशन की ओपनिंग टाइम वगैरह वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो आप मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपका बजट कम है फिर भी आप 500 GB की SSD ले लीजिए। जो 512 GB की SSD आती है वो आप ख़रीद लीजिए। उसमें आपके 2-3 बड़े गेम ईजिली डल जाएंगे और आपका जितना भी बेसिक काम है ना वो सारा डल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप फिर जब आपके पास पैसे आएँ आप उसको बढ़ा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ SSD लेना है और एटलीस्ट 512 GB की तो लेनी ही है। तो स्क्रीन की बात करें तो इसमें भी आपको डिफरेंट तरीके के पैनल देखने को मिल जाएंगे, VA, TN, IPS, OLED, ठीक है। तो इसमें TN वगैरह में दिक्कत ये होता है कि आपको कलर्स वगैरह तो ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन जो व्यूइंग एंगल्स हैं ना वो आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप IPS पैनल तो एटलीस्ट लें ही। तो उसमें जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफ़ी बेटर रहते हैं और आपको कलर्स भी वो अच्छे खासे प्रोड्यूस करके दे देता है। हाँ, लेकिन अगर आपका बजट उतना हाई नहीं है कि आप OLED ले सकें, ऑब्वियसली बेस्ट पैनल तो OLED ही होगा। तो उसमें कलर गैमेट्स वगैरह 99% sRGB वगैरह आपको सब मिल जाएगा। अगर आप जैसे मान लीजिए आप गेम के साथ वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप OLED पैनल के लिए जाएँ, क्योंकि उसमें आपको कलर करेक्शन वगैरह में काफ़ी हेल्प होगी और आप वीडियो एडिटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है और आपको सिर्फ गेम्स ही खेलने हैं तो आप IPS पैनल ले लें, ठीक है। इसमें लेकिन आपको ये भी होगा कि अलग अलग साइज़ का मिलेगा, जैसे 15.6 का मिलेगा, 16 का, गेमिंग लैपटॉप में 17 का भी मिल जाता है। तो गेमिंग लैपटॉप में तो मैं सीधा सजेस्ट करूँगा जितना बड़ा डिस्प्ले मिल जाए आप उतना बड़ा डिस्प्ले ले लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही कम वो कहीं ले जाना होता है। मोस्टली टाइम हम लोग घर पे ही उसको खेलते हैं। अगर ले भी जाओगे तो गेमिंग लैपटॉप ऑब्वियसली हैवी होते ही हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा जितनी बड़ी आपको स्क्रीन मिल जाए उतना बड़ा आप लें और उसको यूज़ करें। स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है ना वो 250 तो मिनिमम रहनी ही है, फिर उसके बाद आपको जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस मिल जाए वो बेटर है। और हम लोग की जो बात रही अपना रिफ्रेश रेट की, तो 60 तो होता ही है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको गेमिंग करनी है ना तो अगर आपके पास 120 या 144 हर्ट्ज़ का मिल जाए तो और बेटर है। आपको जैसे अगर 120 हर्ट्ज़ का भी मिल जाता है ना तो उसको आपको गेम को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, आपको FPS वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। तो आप ट्राई करना कि 120 ही मिल जाए आपको तो बेटर रहेगा। अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो गेमिंग लैपटॉप में पोर्ट तो भाई भर भर के होने चाहिए। हम लोग के पास एक Type-C पोर्ट तो मैंडेटरी है, Type-C पोर्ट होना ही होना चाहिए। और उसके बाद USB-A पोर्ट्स भी हम लोग को चाहिए। 2.0 तो नहीं लेना है क्योंकि स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हम लोग को एटलीस्ट 3.0 पे जाना है। 3.1 या 2 Gen 1 Gen 2 आपको जो भी जितना बेटर मिल जाए वो बेहतर ही है। उसके बाद 3.5 mm जैक तो मस्ट है भाई। हम लोग गेम एंजॉय कैसे करेंगे, अपना हेडफोन लगा के गेम एंजॉय करना है तो 3.5 mm जैक भी होना चाहिए। और RJ45 केबल भी भाई बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप गेमर हैं तो आप सीधा अपना ईथरनेट केबल लगाएंगे, उससे बेटर आपको नेट मिलेगा और आपके FPS वगैरह भी बेटर रहेंगे। तो RJ45 केबल भी हम लोग को चाहिए ही चाहिए। और HDMI पोर्ट भी हम लोग का मस्ट है। 2.0 तो हम लोग को होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर 2.1 में आपको मिल जाता है तो वो और भी बेटर है। अगर बात करें हम लोग बैटरी बैकअप की, तो अगर आप गेमिंग लैपटॉप ख़रीद रहे हैं तो आपको पता ही है कि बैटरी बैकअप से तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप हम लोग को नहीं ही मिलना है।
और अगर आप चार्जर देखना तो मैक्सिमम देखना कि आपको 70 वाट आवर का तो चार्जर चाहिए ही चाहिए, उससे ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे का हम लोग का नहीं लेना है। और जैसे गेम आप खेलेंगे तो आप प्लग इन करके ही खेलेंगे, क्योंकि तभी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन हाँ, वो तो आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, और आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करिए। अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ, बैटरी बैकअप से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कीबोर्ड की, तो ध्यान रखना कि बैकलाइट कीबोर्ड तो हो ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको हाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक 50-60 का भी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको RGB कीबोर्ड भी मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अगर RGB कीबोर्ड मिल जा रहा है तो वो और भी थोड़ा बेटर है आपके लिए। अगर हम लोग गेमिंग लैपटॉप खरीदते हैं ना, तो हम लोग को थर्मल्स का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। गलती से भी सिंगल फ़ैन वगैरह तो लेना ही नहीं है, 2 फैन एटलीस्ट होने ही चाहिए और 4 एग्जॉस्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो फिर आपका लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा अगर आपका कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। और कूलिंग सिस्टम हम लोग सिर्फ पढ़ के नहीं पता कर सकते हैं कि इतने फ़ैन है तो अच्छा वर्क करेगा ही, वो रिव्यू के टाइम पर ही हम लोग को पता चलता है कि कोई भी लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। और एंड में मैं सजेस्ट करूँगा, आप जो भी लैपटॉप खरीद रहे हैं ना, तो आप चेक कर लें कि वो ओल्ड और ट्रस्टेड ब्रांड से ही खरीदें, ताकि जिसका सर्विस सेंटर आपके पास हो, तो आपको बाई चांस अगर कुछ लैपटॉप में दिक्कत आती है तो आप जाके आप सही तो करा सकते हो अपने घर के पास से। अगर मान लो कोई भी नए ब्रांड का आपने खरीद लिया जिसका सर्विस सेंटर भी नहीं है आपके पास में, तो आपको उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। और लास्ट में मैं यही फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप मैक से दूरी रहें। अगर आपको गेम्स खेलने हैं तो ना आप मैकबुक नहीं लेना है, विंडोज़ लैपटॉप ही लेना है आपको, ठीक है। और आपको कोई भी अगर इसके अलावा दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आप जो भी कमेंट करेंगे हम ऑलमोस्ट हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। और बहुत सारे नीचे कमेंट सेक्शन में और भी अच्छे लोग हैं जो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, और वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आप जितने भी कमेंट्स हैं उसका 1 बाय 1 आंसर करते हैं। और आपको हर एक आपका जो भी डाउट वीडियो के बाद अगर बचा है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे ही अगर आपको और भी अमेजिंग वीडियोस देखनी है, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, आप हम लोग को कमेंट में बताइए, हम लोग उस पर नई वीडियो बनाएंगे। आप हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी, और आपको अमेजिंग वीडियो आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी।